इस नूरपुर के देवताओं, इस बिजनौर जिले के देवताओं, माताओं, बहनों, अब तो नवरात्रि भी नहीं चल रहा है, भोजन करके आए होंगे और यहाँ भोजन का इंतजाम है। हाँ, यहाँ भोजन का इंतजाम है। आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ एक शिक्षा संस्थान में एक ऐसे पुस्तकालय का उद्घाटन हो रहा है, उस दम दिखना चाहिए आपका। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। लेकिन ये माइक वाला भव्य कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है, ऐसी हो गया हेलो, नूरपुर की लोकप्रिय, जनप्रिय और सर्व पार्टी की लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। रासू चौहान जी ने मंच पर उपस्थित आकांक्षा जी, रासू जी, मंत्री भाई शोभित त्यागी जी, हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे भाई रवि चौधरी जी, एक खंड के खंड विकास अधिकारी श्रीमान दिनेश पाल शर्मा जी, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सैनी जी, भाई खजान सिंह जी, भाई निशांत करवाल जी, भाई नवनीत जी, भाभी ब्लॉक प्रमुख रही ऐसे हमारे भाई देशबंधु चौहान जी, हमारे भाई शेखर चौधरी जी, हमारे, आप अपनी निधि से कुछ देंगे क्या मेरे मित्रों? इन्होंने मुझसे कहा भरथा और मैंने इस पुस्तकालय को बनाने के लिए अपनी निधि से 25 लाख रुपए इसके लिए दिए। और बात इतनी नहीं है, अभी इस्माइलपुर में भी हमने तय किया है कि हम 25 लाख रुपए देकर एक पुस्तकालय बनाएंगे। अभी हमने चांदपुर के पास एक कुरेला गांव, एक बार करतल रवि से अभिनंदन कर दीजिए। मित्रों, ये जो पुस्तकालय है, ये जो शिक्षा है और शिक्षा का प्रसार है, मेरे नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। किसी समाज का अगर समग्र उत्थान, समग्र प्रगति हो सकती है, शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। शिक्षित आदमी ही विकसित हो सकता है। शिक्षित आदमी का परिवार ही पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। जिसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, विवेक है, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते वो पिछड़ जाते हैं। ऐसा गांव में हम देखते हैं। मैंने कहा भी, हमारे सभी विधानसभा के मंडल अध्यक्ष अंदर बैठे थे, मैंने उनसे कहा यही कक्ष में बैठकर कि आप सब अपने अपने मंडल में एक गांव तय कर लीजिए पुस्तकालय खोलने के लिए। और ऐसा गांव, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव में सरकारी पैसा लगा और फिर उसका संचालन कई साल तक ना हो। ये ठीक बात नहीं है। आप सहमत हैं कि नहीं सहमत? पहले गांव में सरकारी नल लगते थे, सरकारी नल, ऐसा हसर मैं नहीं चाहता हूँ सरकारी पैसे का, सरकारी नल लगते थे, उसकी अगर कील निकल गई, जिसके घर के सामने नल लगा है उसने कील नहीं डलवाई और लोग बाद में हसल ले गए। इसलिए सरकार ने अब नल देना बंद कर दिया। सरकारी पैसे का ऐसा हाल होना चाहिए कभी? एक कील को अपनी जेब से आदमी डलवा सकता है मेरे मित्रों, लेकिन ऐसा हाल हुआ। गांव में शौचालय बने, क्या हाल हुआ मेरे मित्रों? कोई ऐसा पैसा खराब नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सब हमारे इलाके के बुद्धिजीवी मुझे पीछे तक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे गुरुजी बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, छोटे सिंह जी, जिन्होंने मुझे कक्षा 5 तक पढ़ाया है और कई बार सन टीवी भेजी है। जनता बाजार से कपड़े खरीदने जाती है, कपड़े पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? बाजार में आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, ट्रैक्टर में
जुड़ा रहता है। आपका पैसा सारा टैक्स बनता है और वो टैक्स लखनऊ जाता है और वो लखनऊ से फिर आपके विकास के लिए लौट के आता है। पैसा आपका ही है। पैसा किसका है? जनता का। बोलो जनता का। पैसा किसका है? पैसा किसका है? जनता का पैसा फुरत होना चाहिए। जनता का पैसा फुरत होना चाहिए। जनता का पैसा बर्बाद होना चाहिए। 1947 तक से आज तक हमारे नागरिकों को हम ये नहीं समझा पाए ये पैसा आपकी जेब का है। जो नल लगा है, चौराहे पे लाइट लगी है, ये सब आपकी जेब का टैक्स है, आपका पैसा है। ये सरकार का पैसा नहीं है। अपने नल की डलवाएंगे, सरकारी नल की नहीं डलवाएंगे। चले जाओ वहां, उसको चलाने वाले लोग हों, अगले 10 साल का गारंटी पत्र लिख कर दे कि कम से कम अगले 10-20 साल हम इस लाइब्रेरी को चलाएंगे, तो बनवा दो लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी नहीं, जितनी विधायक निधि से पैसा लगता है मैं केवल सारे के सारे को लाइब्रेरी में खर्च कर सकता हूँ। लैपटॉप भी लगवाएंगे, यानी लाइब्रेरी पूरी इंटरनेट लाइब्रेरी होगी। ये लैपटॉप से जुड़ी हुई लाइब्रेरी होगी। मेरे मित्रों, इस लाइब्रेरी में हमारी बेटी और हमारा बालक बैठकर अगर पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, IAS IPS बनेगा, तो हमारे जिले का इतिहास गढ़ेगा, रचेगा। कही थी, पुनः दोहरा रहा हूं, जब आपकी आशा निराशा में तब्दील होने लगे, जब आपका हौसला जवाब देने लगे, जब आपको लगे कि बिजनौर जिले की धरती में कोई आपकी मदद और सहायता नहीं कर रहा है, तो मेरे दोस्तों, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई वर्ग का हो, मेरे मित्रों, आप मुझे ढूंढकर अशोक कटारिया के पास चले आना। आपका काम कराने की गारंटी देता हूं। आपका हर जायज काम कराने की गारंटी देता हूं आपको। हमारे ब्लॉक प्रमुख द्वारा श्रीमती आकांक्षा चौहान के द्वारा, और जो यहाँ माननीय अशोक कटारिया जी, जो हमारे प्रदेश के मंत्री रहे, युवा मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो भारतीय जनता पार्टी में जहां से शुरुआत हुई, तो वो माननीय अशोक कटारिया जी की कलम से हुई। बनवाने का काम करा है, इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छी नई तकनीकी उनके हाथ में आएगी। और दूसरा, बस सीधे 5 मिनट का मेरा तो विषय ये है कि 2014 में आपने लोकसभा में सरकार बनाई थी, 2017 में विधानसभा में बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर 19 में लोकसभा में हम केंद्र में हमारी सरकार बनी और 22 में जो है फिर हमारी सरकार बनी। लेकिन जब 24 में हमारी सरकार बनी, तो आप समझ रहे होंगे कि सांसद ना हम अपना 19 में बना पाए थे और ना हम अपना 24 में बना पाए थे। आपके लोगों को तो 24 में सांसद है क्योंकि हमारे लोकदल से है, ये गांव चाकपुर में आता है। लेकिन मेरा कहना है कि 2022 में हम ये विधानसभा भी हार गए, नूरपुर विधानसभा भी हार गए। तो मेरा जितना जोश आपके अंदर है, जितने जोश खरोश के साथ आप लोग यहाँ बैठे हैं, इतना काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और हर समय आपके मन में, हमारे सबके मन में भारतीय जनता पार्टी रहती है, हम सब लोग लगे रहते हैं, तो उसका रिजल्ट अगर कुछ ना आए और रिजल्ट हमारा खराब हो जाए, तो उस मेहनत का जो है सब लोग ये कह देते हैं कि यार मेहनत खराब हो गई। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि देखो, इस बार जो है 2027 का चुनाव आने वाला है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि प्रत्याशी कौन होगा, ये मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं आपको। प्रत्याशी, हमें तो अपने कमल के फूल से मतलब है, जिसे पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जिसे टिकट दे देगी। लेकिन मेरा कहना है कि हम सब लोग तो कार्यकर्ता है। जब हम कार्यकर्ता है तो हमारा काम है सीट जीतने से मतलब है। जिसे पार्टी टिकट दे दे, हमें तो चुनाव लड़ाना, और चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेगा हमारा, तो विधायक हमारा होगा तो विकास भी हमारी जब होगा। सरकार तो हमारी बन जाएगी, लेकिन विधायक हमारा नहीं होगा तो उस क्षेत्र का विकास भी नहीं होता है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद हरभजन सिंह भाई साहब।
इतना सुंदर सहित पंचायत सदस्यों के सहभोज कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक कटारिया जी भाई साहब और हमारे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी भूपेंद्र चौहान रवि जी और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख उपस्थित सभी प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत सदस्य और सभी माताएं बहनें, विद्यालय का समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं और प्यारे प्यारे बच्चे और सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में सभी का मेरे और मेरे विद्यालय की ओर से सभी का सम्मान, सभी का अभिनंदन, सभी को प्रणाम। आज का ये कार्यक्रम बहुत दिनों से लंबित था। इस पुस्तकालय के लिए बहुत प्रयासरत रहे हम और मैं माननीय मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने विद्यालय परिवार की ओर से और रामपुर पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यालय के लिए इतना अच्छा अनुदान दिया, जिसके चलते ये इतनी अच्छी सुसज्जित लाइब्रेरी आप लोगों के सम्मुख और हमारे प्यारे बच्चों के लिए आज स्थापित हुई है। देखिए, विद्यालय में ये पुस्तकालय केवल पुस्तकालय ही नहीं, किताबों का एक घर नहीं है। ये पुस्तकालय एक विचारों का घर है, जहां से हमारे विचार, नए नए विचार निकलते हैं और यहां से ही हमारे जीवन का गठन होता है। अगर हम अपनी अच्छी एक योजना तैयार करके अपने बच्चों को इस पुस्तकालय के लाभ बताएं और इसमें भेजें और बच्चे जो समझदार हैं वो इसका उपयोग समझें, तो ये पुस्तकालय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बहुत बहुत बधाई है कि हमारे इस क्षेत्र में ये पुस्तकालय निर्मित हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे से पूर्व हमारे अतिथियों ने बहुत कुछ विषय रख दिया है आपके सम्मुख। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए आपसे यही अनुरोध करूंगी कि बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें और बच्चों को पुस्तकालय के अच्छी चीज बताकर उन्हें इसमें आने के लिए प्रोत्साहित करें। और यहाँ आप लोग आए हैं, आप लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकालकर यहाँ उपस्थित रहे। विशेषकर मेरी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए विशेष धन्यवाद मेरी तरफ से। और भाई बंधु उपस्थित हैं, उनके लिए भी धन्यवाद है। लेकिन बहुत सारे भाई मेरे सुनने तक यहाँ से चले गए हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सा कम धन्यवाद। तो एक थोड़ा सा मैसी कह रही थी मैं, लेकिन यहाँ जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधानगण उपस्थित हैं, उनका अभी हम सम्मान समारोह थोड़ा सा करेंगे। जितना उनके लिए एक हमारे मन में एक स्नेह भावना थी कि इस कार्यक्रम में उनको विशेष कर बुलाया जाए, क्योंकि समय काल हमारा भी संपन्न होने को है और उनका भी। तो एक सहभोज कार्यक्रम, सम्मान कार्यक्रम उनका हम रखें और आपस में एक वार्ता भी कर लें। तो इसके लिए आप लोग थोड़ी देर रुकेंगे और भोजन की सुनियोजित व्यवस्था है। आप लोग सभी भोजन करके अवश्य जाएंगे और आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।